आज मैं आपसे अंडर 19 की बात करूंगा जिसमें आपसे पाकिस्तान अंडर 19, श्रीलंका अंडर 19 और यूएई अंडर 19 की बात करूंगा। आज मैं सबको डिस्कस करूंगा और सबसे पहले मैं यूएई अंडर 19 की बात करता हूं। तो यूएई अंडर 19 ने बहुत हैरान किया है हम सबको और बहुत अच्छी अपनी स्किल्स दिखाई हैं, चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो। शायद इसी वजह से उनकी उनकी टीम में ऐसी जान और उनका फ्लेवर आया है और मे भी हमें यूई की अच्छी स्क्वाड हमें दिखे दो दो तीन सालों में। इन यूई क्रिकेट बड़ी अच्छी टीम नज़र आ रही है। तो यूई, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि यूई सेमीफाइनल में पहुंच गई है इन एशिया कप। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि श्रीलंका को भी हराया है और जिस तरह से जापान को हराया है वो भी एक बहुत अच्छी बात है, जितने बड़े मार्जिन से मारा है, जिसकी वजह से यूई का रन रेट भी अच्छा हुआ है और टीम का मोराल भी बुलंद हुआ है। तो यूएई ऐसी टीम बन गई है, तो उससे हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये टॉप 10 की टीम नहीं है तो ये आराम से हार हार जाएगी। यूएई दिखा रही है कि वो वर्ल्ड कप के लिए पूरी तैयार है और शायद इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस आया है, जो कि T10 होती है यूएई में और बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट्स होती हैं। तो उस वजह से आपकी यूएई के अंदर कॉन्फिडेंस आया है और यूएई की टीम को और बेहतर हो सकती है यूएई की टीम। जैसे कि यूएई की टीम के अंदर आप बैटिंग में देखेंगे तो बैटिंग में थोड़ी बहुत लड़खड़ाहट है यूएई की टीम में। जैसे यूएई की टीम आराम से श्रीलंका के मैच में रन बॉल बना के अ- जल्दी स्कोर कर सकती थी और विकेट भी सेव करती, जिसकी वजह से उनका रन रेट और इम्प्रूव होता। बट उन्होंने विकेट भी लॉस की, उन्होंने रन्स भी कम ओवर्स में नहीं बनाए, उन्होंने ज़्यादा ओवर्स लिए और 2 ओवर्स पहले जीते वो लोग। तो ये सब कुछ है, अगर वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी कर ले। ये चीज़ बहुत मुश्किल है, जो बहुत मुश्किल से आती है, बाय एक्सपीरियंस आती है, बट यूएई को इस पे ध्यान देना चाहिए और बड़ी टीमों से जैसे पाकिस्तान से, इंडिया से सीखना चाहिए रनिंग बिटवीन द विकेट्स और उनको गैप्स में ज़्यादा बॉल खेलनी चाहिए या जल्दी से सॉफ्ट टच करके सिंगल्स भी लेने आने चाहिए ताकि उनका रोटेशन ऑफ स्ट्राइक्स हो और यूएई की टीम का जो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो भी रिमूव हो जाए। तो बेहतरीन यूएई की टीम हो रही है और आगे जाके यूएई की टीम मच इम्प्रूव करती है या नहीं करती, देखते हैं उसे। तो अब हम लोग श्रीलंका की बात करेंगे। 2 मैचेस हारे श्रीलंका, पता नहीं किस मोड पे जा रहा है, क्या सोच रहा है श्रीलंका। श्रीलंका क्रिकेट बिल्कुल डाउन द ग्राउंड जा रही। एक श्रीलंका का वक्त था संगकारा, जयवर्धने, जयसूर्या, दर्शान। अब श्रीलंका के पास कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है। बहुत अफसोस से कहना पड़ा है क्योंकि हमने अभी देखा श्रीलंका ने वर्ल्ड कप में क्या मैच किया। सिर्फ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान से ही अच्छा खेला और उसमें 300 प्लस कर दिए, मगर इन दोनों मैचेस में हार मिली श्रीलंका को। और अगर हम एशिया कप का फाइनल देखते हैं इंडिया के साथ, तो 50 रन के अंदर आउट हो गया श्रीलंका और अब अंडर 19 में इतनी बुरी तरीके से हार रहा है। बांग्लादेश से वो काफ़ी दफ़ा हार चुका है इन श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश में, और अब श्रीलंका अंडर 19 में भी हारा है। आई नो वो बहुत बड़े राइवल्स हैं और उनको क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहिए और इस राइवल का फ्लेवर दिखाना चाहिए, बट श्रीलंका आजकल वन साइडेड मैच हार रहा है। श्रीलंका ने लोएस्ट स्कोर लगाया था इस बार 200, क्योंकि उनका कोई बैट्समैन उनकी बांग्लादेश की स्पिन रीड नहीं कर पाया। एक टाइम था कि श्रीलंकन स्पिन पे बहुत अच्छा थे, श्रीलंकन स्पिन पे रोटेशन करते थे स्ट्राइक। अब श्रीलंकन स्पिन पे रोटेशन नहीं कर रहे, उनका स्लो आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो स्लो है और वो स्लो इन द एयर ड्रिफ्ट करवाता है, आप उस पर भी आसानी से आप विकेट दे रहे हो और फिर उसके बाद आप कोलैप्स कर जाते हो, आप घबरा जाते हो। एक विकेट गिरती है तो फौरन आके दूसरी विकेट गिर जाती है थोड़ी देर बाद। फिर श्रीलंका प्लेयर में बहुत सारे लोगों ने 20 रन बनाए, 25 रन बनाए, तो मगर मुझे यही कंसर्न है कि वो जब 20 रन बना सकते हैं तो वो 50 भी बना सकते हैं। तो श्रीलंकन प्लेयर्स को ये चीज़ देखनी चाहिए कि 20-25 रन से गेम नहीं होता। ये T20 नहीं है, ये बनते हैं। सर सर अपने आप को टाइम दें, खेलें, तमीज़ से पिच पे खड़े रहो। आप इस 20 को 50 में और 25 को 100 में कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटी है। और श्रीलंकन प्लेयर्स जब क्रीज पे थे तो जो आपके एक्सपर्ट्स थे वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 250 विल बी अ गुड टारगेट फ्रॉम श्रीलंका, बट श्रीलंका ने 200 पे आउट हो गए। अगर श्रीलंका 200 पे आउट हो गया तो श्रीलंकन की जो फील्ड थी, फील्ड भी अच्छी नहीं थी। इवन तो उन्होंने जल्दी विकेट ले ली थी, मगर वो विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी, बस उस पर एज लग गया था।
क्योंकि सारे के सारे बॉलर्स ऑफ स्टंप पे बॉलिंग करवा रहे थे और वो भी शॉर्ट ऑफ लेंथ। समझ नहीं आ रही थी कि विकेटों में हिट क्यों नहीं कर रहे, और फिर समझ नहीं आ रही थी कि श्रीलंकन बॉलर्स जॉकर्स क्यों नहीं मार रहे, शार्प बाउंसर्स क्यों नहीं मार रहे। बाउंसर्स और शॉर्ट गेंद हमेशा हमेशा बॉडी के अंदर मारी जाती हैं, बॉडी के बाहर क्यों मार रहे हैं ये लोग। मगर श्रीलंका ने बॉलिंग बहुत बेकार की और उसके ऊपर फील्डिंग भी बहुत बेकार की, ताकि श्रीलंका ने काफ़ी रन आउट छोड़े और आखिर में उनके पास बड़ा चांस बना था कि 2 विकेटें 3 विकेटें एक साथ लेते, मगर वो भी चांस मिस किया श्रीलंका ने। तो श्रीलंका को बैठ के सोचना चाहिए कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी अच्छी होगी और आपकी कॉलेज क्रिकेट भी अच्छी होगी। तो ये चीज़ें हैं जो श्रीलंकन टीम को या श्रीलंकन बोर्ड को बार बार देखनी चाहिए और बार बार सही करनी चाहिए। आई नो श्रीलंका एक टफ टाइम से गुजर रहा है, क्राइसिस से गुजर रहा है, बट श्रीलंका को कुछ ना कुछ नया प्लान करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया सिस्टम लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बाहर निकल पाए। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, और पाकिस्तान का अफगानिस्तान के से मैच हुआ और बहुत अच्छा मैच था, और पाकिस्तान ने बहुत अकलमंद फैसला किया ऑफ रोटेशन ऑफ बैट्समैन एंड रोटेशन ऑफ बॉलर्स। बट मेरा कंसर्न कुछ बैटिंग ऑर्डर में है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ दो ओपनर्स जो नेचुरल ओपनर्स थे वो गए। नौ एक ने 75 रन बनाए और एक ने 79 रन बनाए। जब आप 75 और 79 की पारी खेल सकते हैं, जब आप 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट पे हों, तो आप कुछ बॉल लीव कर सकते हैं, कुछ बॉल रोक सकते हैं, आपके पास इतना गैप होता है 2-3 बॉल्स का। तो आप रोक लेते और अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आता और आपकी टीम के लिए बेहतर होता। बट वो दोनों आउट हो गए। तो ये चीज़ है कि आपको वो 75 या 79 को कन्वर्ट करना है किसी तरह 100 पर। आप बीच में नहीं छोड़ सकते कि हाँ मैंने 60 बना लिया 70 बना लिया तो मैं बीच में छोड़ दूँ। ये सिर्फ ओपनर्स की बात नहीं है, ये एक और बैट्समैन है रियाजुल्ला, उसने भी 74 बनाया और उसने भी 100 नहीं बनाया और जल्दी आउट हो गया। उसकी तो मजबूरी अलग थी, वो तो एशिया कप का पहला मैच खेल रहा था और उसके साथ साथ बहुत स्ट्रगलिंग प्लेयर्स थे जिन्होंने विकेटें खोई। बट वो भी मना सकता था, ऐसी बात नहीं है वो। आपको 70s को 100s में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये मैं 3 प्लेयर हटा दूँ या 7 बेक हटा दूँ या अजान हटा दूँ, तो बाकी जो फायर पावर है नीचे हमारी, वो फायर पावर, जो पावर हिटर्स की जो फायर पावर है वो मुझे नहीं दिखी। वो मुझे दिखनी चाहिए थी, बट पता नहीं क्यों नहीं दिखी। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी फायर पावर को टेस्ट कर सके, बट वो लोग जल्दी आउट हो गए। तो मेरा यही कंसर्न है कि अपनी जो ये फायर पावर की जो नीचे के बैट्समैन हैं उनको तैयार करें, जल्दी से जल्दी तैयार करें, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमें बहुत कुछ चाहिए होगा आपसे। वर्ल्ड कप में मुझे अच्छी हिटिंग चाहिए नीचे भी, क्योंकि मे बी आप ऊपर से कोलैप्स हो जाएं और मे बी कैप्टन जल्दी आउट हो जाए, मे बी मिडिल ऑर्डर क्रैश पड़ जाए। तो नीचे के बैट्समैन एबल होने चाहिए कि वो अच्छे रन्स कर पाएँ, ये भी चीज़ है। फिर उसके बाद बॉलर्स को बैटिंग मिली और आखिरी कुछ ओवर्स में बॉलर्स को बैटिंग मिली, बट बॉलर्स ने वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो ज़ाया की, क्योंकि बॉलर्स को बैटिंग कम मिलती है और बॉलर्स ने वहाँ पर फ्रीली हिट नहीं किया। बॉलर्स ने वहाँ पर रोटेशन नहीं की। बॉलर्स ने समझ के नहीं खेला कि अगर मेरे पर टफ सिचुएशन होगी और मैच विनिंग सिचुएशन होगी तो मैं कैसे खेलूँगा। तो वहाँ पर बॉलर्स को भी एज अ बैटिंग रोल दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें सारे के सारे बंदे चाहिए, फिट चाहिए, ताकि हम वर्ल्ड कप जीत सकें। क्योंकि एशिया मैच में सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जो हमें टक्कर दे सकती है। इसके अलावा आप वर्ल्ड कप का ही एम करते हो कि वर्ल्ड कप ही जीतो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये आपको नहीं छोड़ेंगी, आराम से नहीं छोड़ेंगी, और इवन के साउथ अफ्रीका भी। तो ये सब कुछ है। अगली वीडियो PSL 9 के ड्राफ्ट पे ऊपर होगी, होपफुल ये वीडियो भी अच्छी लगे और अगली वीडियो भी जो निकालने वाला हूँ वो भी आपको बहुत अच्छी लगे और उस पर भी वैसे ही प्यार दिगा जैसे आप पहले वीडियोस पे देते हैं। अभी तक के लिए बाय।